हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एके कॉमर्स क्लासेस। आज हम लोग ट्रायल बैलेंस का सेकेंड क्लास करने वाले हैं। जैसे कि आप लोगों ने मेरा ट्रायल बैलेंस का पहला क्लास देखा ही होंगे, जिसमें हमने ट्रायल बैलेंस के क्या क्या रूल्स है, कैसे ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, वो सब चीज़ हमने सिखाया है। इस क्लास में हम लोग ट्रायल बैलेंस सम्स बनाएंगे, जिससे अच्छा से हम लोग को समझ में आए। तो ये रहा आप लोग के सामने क्वेश्चन। आज हम लोग 14 नंबर सॉल्व करेंगे। तो आप वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन नोट डाउन कर सकते हैं। आप लोग को दिखाई दे रहा होगा 14 नंबर का। ठीक है गाइस, तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। ये रहा मेरा क्वेश्चन। तो सॉल्यूशन यहाँ पे सॉल्यूशन कर दिए हैं। ठीक है गाइस, जब आंसर नहीं लिखे यहाँ पे सजा लिए हैं, ताकि अब बनाने में सुविधा होगा। आप लोग भी पहले क्वेश्चन से इस तरह नोट डाउन कर लीजिएगा। उसके बाद बैलेंस कौन डेबिट होगा कौन क्रेडिट होगा, आप लोग बैलेंस पुट कर सकते हैं। तो ट्रायल बैलेंस का इस तरह का कॉमन कॉलम होगा। ये नेम ऑफ अकाउंट्स, LF, डेबिट, क्रेडिट, अमाउंट रुपीज़। तो ये वाला ये सब लाइन नहीं भी टानिएगा तो भी चलेगा, क्योंकि हमने आप समझाने के लिए ये वाला लाइन टाने हैं कॉलम, क्योंकि आप लोग को अच्छा से बैलेंस समझ में आए, कन्फ्यूज़ नहीं होइएगा। इस तरह आप लोग नहीं भी टान सकते हैं। सिर्फ मेन कॉलम होता है नेम ऑफ द अकाउंट्स, LF, अमाउंट जैसे जर्नल का होता है, सिर्फ यहाँ पे डेट नहीं होगा। ठीक है, तो फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो स्टॉक मेरा क्या है? एसेट्स है। तो एसेट्स मेरा क्या होता है? डेबिट बैलेंस होता है। तो उसको हम लोग डेबिट में पुट करेंगे ना, 5000। परचेस मेरा क्या है? एक्सपेंस है। तो एक्सपेंस है, तो इसको भी हम लोग डेबिट में पुट करेंगे। कितना? 20,000। वेजेस भी मेरा क्या है? एक्सपेंस है। तो इसको भी हम लोग डेबिट में पुट करेंगे। रेंट क्या है मेरा? ये भी एक्सपेंस है, इसको भी डेबिट में पुट करेंगे। ट्रेड एक्सपेंसेस, ये तो एक्सपेंस आप लोग को समझ ही आ रहा होगा कि ये भी एक्सपेंस है। तो अभी ये लोग, जैसे कि हम आप लोग को बताए थे, किसी भी तरह का एक्सपेंस, एसेट्स और लॉसेस, ये सब हम लोग क्या करेंगे? डेबिट में पुट करेंगे। और किसी भी तरह का इनकम, लाइबिलिटी या फिर गेन हो, वो सब हम लोग क्रेडिट में पुट करेंगे। रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस, ये भी मेरा क्या है? एक्सपेंस है। तो एक्सपेंस किस में पुट करेंगे? डेबिट में। कितना है रिपेयर एंड मेंटेनेंस? 700। सन्डी डेटर्स, ये तो मेरा एसेट्स है, तो इसको डेबिट में पुट करेंगे 10,000। फर्नीचर एंड फिक्सचर, ये मेरा एसेट्स है, तो ये भी डेबिट में पुट करेंगे 5000। फ्रेट यानी भाड़ा मेरा क्या है? एक्सपेंस है, तो ये भी हम डेबिट में पुट करेंगे 500। सेल्स मेरा क्या है? इनकम है, तो इनकम क्या बोले थे? क्रेडिट में पुट करेंगे। क्रेडिट में पुट करेंगे कितना? 45,000। अब रिटर्न्स आउटवर्ड या रिटर्न इनवर्ड। रिटर्न आउटवर्ड मतलब बताइए थे आप लोग को कि किसी से हम परचेस किए थे, परचेस रिटर्न व रिटर्न आउटवर्ड, यानी किसी से हम परचेस किए थे, उसका गुड्स में कुछ डिस्प्यूट हुआ, अपना एसेट क्या करे? गोडाउन से बाहर में भेज दे रहे, रिटर्न कर दे रहे। तो मेरा क्या हो रहा है? अल्टीमेटली गोडाउन से बाहर जा रहा है, यानी एसेट्स घट रहा है। तो ये मेरा क्रेडिट बैलेंस है, तो इसको क्रेडिट में पुट करेंगे। रिटर्न आउटवर्ड 2000। सेल्स रिटर्न, रिटर्न इनवर्ड, सेल्स रिटर्न या फिर रिटर्न्स इनवर्ड, ये मेरा क्या है? किसी को हम अपना गुड्स सेल किए थे, वो हमको क्या कर रहा है? रिटर्न कर दे रहा था, फिर से क्या हो रहा है? मेरा एसेट्स बढ़ जा रहा है, रिटर्न इनवर्ड। तो ये डेबिट बैलेंस होता है। ये क्रेडिट बैलेंस, ये डेबिट बैलेंस। तो इसको डेबिट में पुट करेंगे। कितना है रिटर्न इनवर्ड? 2500। नेक्स्ट, हॉर्सेस एंड कार्ट्स, घोड़ा गाड़ी, जो कि गांव में चलता है ज़्यादा। ये भी मेरा क्या है? कैरेज है, यानी भाड़ा है। तो मेरा ये भी हो जाएगा एक्सपेंस है, तो ये भी डेबिट हो जाएगा। कितना? 2000। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, ये तो एक्सपेंसेस वर्ड से ही समझ में आ रहा है कि एक्सपेंस है। कितना है? 650। सैलरीज, ये मेरा क्या है? ये भी एक्सपेंस है, तो ये भी डेबिट बैलेंस होता है हमेशा। 3200। उसके बाद इंटरेस्ट रिसीव्ड मेरा क्या है? इनकम है, तो इनकम क्या बोले थे? क्रेडिट हो जाएगा 220। बैंक चार्जेस मेरा क्या है? बैंक में हम बैलेंस रखते हैं जब पैसा, तो उसमें एक तो चार्जेस कटता है ना, तो वो मेरा क्या है? एक्सपेंस है, तो ये भी डेबिट हो जाएगा 115। प्लांट एंड मशीनरी एसेट्स है, तो एसेट्स मेरा क्या हो जाएगा? डेबिट। कितना है? 12,000। कैश इन हैंड, कैश हैंड में कैश है, मेरा एसेट्स है, तो ये भी डेबिट हो जाएगा 500।
कैश एट बैंक, बैंक में मेरा बैलेंस है, अभी एसेट्स है 5,500, 5,500। क्रेडिटर्स मेरा क्या है, लाइबिलिटी है, तो ये क्रेडिट बैलेंस है। क्रेडिटर्स तो हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है, तो इसको क्रेडिट में पुट करेंगे। कितना है, 24,695। यहाँ पे गाइस कॉलम छोटा हो गया, आप लोग थोड़ा ध्यान से देख लीजिएगा, दिखाई दे रहा है ना, 24,695। क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक तो नहीं आएगा बोले थे, यहाँ पे कोई एडजस्टेड नहीं है, तो यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक को इस तरह हाइफन दे देंगे। अब इसको ऐड करेंगे, डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस दोनों सेम हो जाएगा। ऐड करते हैं, कितना है, 5,000, 5,000, 20,000, 2,500। डेबिट बैलेंस ऐड कर रहे हैं गाइस, 2,500, 250, 1,500, 700, 10,000, 5,000, 500, 2,500, 2,000, 650, 3,200, 115, 12,000, 500, 5,500। तो मेरा आया है डेबिट बैलेंस 71,915। तो यहाँ पे डेबिट में लिख देंगे 71,915। अब क्रेडिट बैलेंस ऐड करते हैं, 45,000, 45,000, उसके बाद 2,000, 220, 24,695, 24,695, 79, हाँ सेम आ गया, 71,915, 71,915। जगह छोटा हो गया गाइस, थोड़ा आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा, 71,915। तो ये मेरा क्या है, डेबिट बैलेंस क्रेडिट बैलेंस मेरा इक्वल हो गया, मिल गया, यानी मेरा सम्स सही है। ठीक है गाइस, आइए हम लोग अब नेक्स्ट सम करते हैं। तो नेक्स्ट सम ये वाला करेंगे 15, आगे 14 नंबर की, अभी 15 नंबर सम्स करेंगे। तो क्वेश्चन दिखाई दे रहा है ना गाइस, दिखाई दे रहा है क्वेश्चन, तो अच्छा से दिखा दे। क्वेश्चन दिख रहा है, अमाउंट, हाँ अमाउंट दिख रहा है। चलिए शुरू करते हैं। तो फिर मेरा स्टॉक, स्टॉक क्या है, मेरा एसेट्स है, तो ये भी डेबिट बैलेंस होता है, ओपनिंग स्टॉक। तो डेबिट में लिखेंगे 30,000। परचेस एडजस्टेड, यहाँ पे गाइस एडजस्टेड दिया हुआ है, तो यहाँ पे एडजस्टेड दिया हुआ है, मतलब ये तो डेबिट बैलेंस में आ जाएगा। परचेस मेरा क्या है, एक्सपेंस है, लेकिन यहाँ पे मेरा क्लोजिंग बैलेंस आएगा, क्योंकि यहाँ पे एडजस्टेड दिया हुआ है। एडजस्टेड दे देने से क्लोजिंग बैलेंस, स्टॉक का क्लोजिंग बैलेंस आता है, क्लोजिंग स्टॉक। तो परचेस मेरा क्या है, एक्सपेंस है, तो एक्सपेंस मेरा डेबिट बैलेंस होता है। डेबिट में लिख देते हैं 80,000। सन्ड्री डेटर्स, ये भी डेबिट बैलेंस होता है, कितना है, 50,000। क्रेडिटर्स, तो ये क्रेडिट बैलेंस होता है, पता ही है, क्रेडिट बैलेंस हो गया 30,000। सेल्स मेरा इनकम है, इनकम क्रेडिट बैलेंस होता है, क्रेडिट में पुट करेंगे, कितना है, 1,60,000, 1,60,000। रिटर्न इनवर्ड, रिटर्न इनवर्ड क्या है, मेरा किसी को गुड्स हम सेल किए और क्या क्या कुछ डिस्प्यूट हुआ, हमको रिटर्न कर दिया, फिर एसेट्स मेरा बढ़ गया, डेबिट बैलेंस हो गया। रिटर्न इनवर्ड कितना है, 1,000। वेजेस एक्सपेंस है, तो ये भी मेरा डेबिट बैलेंस हो जाएगा 20,000। सैलरीज, ये भी मेरा एक्सपेंस है, डेबिट बैलेंस हो जाएगा, कितना है सैलरीज, 30,000। रेंट एंड टैक्सेस एक्सपेंस है, डेबिट बैलेंस हो जाएगा, रेंट एंड टैक्सेस 1,500। सन्ड्री एक्सपेंसेस, एक्सपेंस ही समझ में आ रहा है कि एक्सपेंस है, डेबिट बैलेंस 3,000। इंश्योरेंस प्रीमियम, ये मेरा क्या है, एक्सपेंस है, तो ये भी मेरा डेबिट बैलेंस हो जाएगा 1,500। 1,500 ही है ना इंश्योरेंस प्रीमियम, हाँ 1,500 है। उसका फर्नीचर एसेट्स है,
तो डेबिट बैलेंस हो जाएगा एसेट्स। फर्नीचर कितना है 11,000। जनरल चार्जेस मेरा एक्सपेंस है 1,000 दिया हुआ है। डिस्काउंट रिसिप्ट क्या है मेरा इनकम है, तो इनकम कहाँ जाएगा क्रेडिट बैलेंस में। क्रेडिट कॉलम में कितना दिया हुआ है 1500 1500। उसके बाद कैपिटल क्रेडिट बैलेंस होता है ऑलवेज, क्रेडिट में जाएगा कैपिटल कितना है 58,000। इंटरेस्ट रिसीव्ड ये भी मेरा क्या है इनकम है, क्रेडिट बैलेंस 2000। उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक पिछले वीडियो में नहीं आया था, पिछले सम में, क्योंकि वहाँ पे एडजस्टेड नहीं दिया हुआ था, यहाँ पे एडजस्टेड दिया हुआ है तो क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगा। किस में आएगा क्लोजिंग स्टॉक डेबिट में। कितना है क्लोजिंग स्टॉक 20,000। कैश इन हैंड एसेट्स है, डेबिट बैलेंस 2000। कैश एट बैंक एसेट्स है 500 डेबिट बैलेंस। अब आइए हम लोग इसको भी ऐड करते हैं। कैश इन हैंड डेबिट बैलेंस, कैश एट बैंक डेबिट बैलेंस, सब एसेट्स है डेबिट बैलेंस में। अब इसको भी हम लोग ऐड करते हैं, टोटल करते हैं। टोटल के पहले डेबिट बैलेंस ऐड करेंगे। कितना है 30,000, उसके बाद 80,000, उसके बाद 50,000, उसके बाद 1,000, 20,000, 30,000, 1,500, 3,000, 1,500, 11,000, 1,000, उसके बाद 20,000, उसके बाद फिर 2,000, फिर 500, कितना है 25,000, सॉरी 2,51,500, 2,51,500। अब ट्रेड बैलेंस कितना है 30,000, 1,60,000, 1,500, सॉरी 30,000, फिर से शुरू से कर रहे हैं 1,60,000, उसके बाद 1,500, उसके बाद 58,000, उसके बाद 2,000, तो आ गया 2,51,500, 2,51,500। तो मेरा डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस सेम है, यानी मेरा सम्स भी सही है। डबल कॉलम दे करके बंद कर दिए, मेरा सम सही है। तो होप गाइस आप लोगों को ये वीडियो पूरा समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा, अगर किसी भी तरह का अगर डाउट्स अगर रह गया हो बाकी, तो आप हमें कमेंट सेशन में लिख के बता सकते हैं। हम नेक्स्ट वीडियो में ट्राई करेंगे कि आपका डाउट्स क्लियर हो जाए। ठीक है गाइस, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करना नहीं भूलिएगा, और चैनल पे मेरे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि कभी भी हम नया अगर वीडियो अपने चैनल पे लाए तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप लोग के पास जाए। गुड बाय।